महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर एनसीपी एसपी शरद पवार ने एक बड़ा हिंट दिया है नेताओं के। पिछले कुछ वक्त में अजित पवार कई बार उनके रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठा चुके हैं। शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट को लेकर हिंट देते हुए कहा कि अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। 84 साल की उम्र में भी शरद पवार राजनीति में काफी सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अदालत ने मदरसा एक्ट को संविधान के विरुद्ध बताया था। ये फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया। पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट का निर्णय उचित नहीं था और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मदरसा एक्ट को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिली है। क्या सरकार संविधान की धारा 39B के तहत किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज के नाम पर अपने नियंत्रण में ले सकती है? इस अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि सार्वजनिक हित न जुड़े रहे हों। ये 39B को डिफाइन करते हुए कहा गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से अपना फैसला सुनाया। बहुमत के जरिए बेंच ने अपने फैसले में ये व्यवस्था दी है कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य की तरफ से यानी सरकार की तरफ से अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास हैं। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग के कोटे की प्रकृति की जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया है। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रधान सचिव बी वेंकटेशम की तरफ से सोमवार को जारी जीओ के मुताबिक समर्पित आयोग से राज्य सरकार को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भूसानी वेंकटेश्वर राव को आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले तेलंगाना पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी के सचिव बी सेदुले आयोग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। और वहीं यूपी में पुलिस महकमे के मुखिया का चयन अब राज्य की सरकार खुद कर पाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में योगी सरकार ने पुलिस महानिदेशक के चयन और नियुक्ति के लिए नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के जारी होने के बाद अब यूपी में पुलिस विभाग के मुखिया यानी कि डीजीपी की नियुक्ति में केंद्र यानी यूपीएससी का दखल एक तरह से नहीं रह जाएगा। अब ना तो राज्य सरकार को 5 अधिकारियों के नाम का पैनल भेजना होगा, ना वापस आए 3 नामों में से किसी एक पर मुहर लगाने की व्यवस्था रह जाएगी। कुल मिलाकर राज्य सरकार के पास में यह अधिकार होगा कि वो उत्तर प्रदेश के लिए डीजीपी को नियुक्त कर पाए। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस के द्वारा विधानसभा चुनाव में अवैध पैसों की सूचना पर दबिश दी गई। इस बार रांची के नामकुम स्थित YEBN यूनिवर्सिटी के संचालक के 3 ठिकानों पर एक साथ सर्च किया जा रहा है। रांची पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक अवैध कैश की सूचना पर नामकुम में यूनिवर्सिटी, कलावती अस्पताल और संचालक के आवास पर सर्च शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान अब तक लगभग 65 लाख रुपए की राशि जब्त की गई। बता दें कि इससे पूर्व रांची पुलिस ने नामकुम में ही जीडी गोयनका स्कूल में भी छापेमारी कर 1 करोड़ 14 लाख रुपए कैश बरामद किया था। कनाडा में मंदिर पर हमले के बाद हिंदू समुदाय सड़कों पर उतर आया है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग खालिस्तान आतंकियों के हमले के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। इन लोगों में नाराजगी है। मंदिर के बाहर जुटे लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। दरअसल इस मंदिर के बाहर ही ब्रैम्पटन में ही खालिस्तानियों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर लाठियां चलाई थी और इस घटना को लेकर भारत में भी काफी रोष नजर आ रहा है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और देखिए, कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले पर भारत बहुत ज्यादा गुस्से में है। कनाडा मामले पर पीएम मोदी ने पहली बार बोला और खूब सुनाया कनाडा को। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर जस्टिन ट्रूडो की सरकार को कड़ा संदेश दे रहे हैं। यहाँ देखिए, एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि कनाडा चरमपंथी ताकतों को जगह देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा ने बगैर जानकारी दिए आरोप लगाने का एक पैटर्न डेवलप किया है। भारतीय राजनयिकों पर निगरानी रखी जा रही है, यह अस्वीकार्य है। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को राजनीतिक जगह दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कनाडा के हिंदू मंदिर में जो हुआ वो बहुत ही चिंताजनक है। मंदिर पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है।
अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या फिर कमला हैरिस, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अमेरिका को अब राष्ट्रपति चुनाव में बाहरी ताकतों के दखल का डर सताने लगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी एजेंसियों ने तो बाहरी दखल के संबंध में सूचना देने वाले को $10 मिलियन यानी कि भारतीय करेंसी में 84 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। अमेरिका अपने ही देश के राष्ट्रपति चुनाव में बाहरी दखल को लेकर के बुरी तरीके से समय डरा और सहमा है। उसे डर है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं में सेंध लगाई जा सकती है। खुफिया एजेंसियों को डर सता रहा है कि उनके यहाँ होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बाहरी देश कहीं गड़बड़ ना कर दे और इसके मद्देनजर वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। शॉपिंग वेबसाइट्स पर आजकल एक टी शर्ट को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। विवादों वाली इस टी शर्ट पर टॉप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर छपी है, जिसकी वजह से काफी हंगामा है। टी शर्ट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट पर आजकल ये टी शर्ट जबरदस्त चर्चाओं में है और साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात यह कि शॉपिंग वेबसाइट पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाली टी शर्ट खुलेआम बिक रही है। इस टी शर्ट के आने के बाद से देश की तमाम एजेंसीज अलर्ट पर है, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस को कोई शिकायत इस पर नहीं मिली। दिल्ली के बाजारों में इन दिनों एक टी शर्ट की भारी डिमांड है और डिमांड इस वजह से है कि उस टी शर्ट पर एक तस्वीर छपी हुई है। वो तस्वीर किसी सेलिब्रिटी की या फिर किसी फिल्म स्टार की नहीं है, बल्कि वो तस्वीर है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की। और इसी वजह से उस टी शर्ट के मार्केट में भारी डिमांड है। हालांकि जांच एजेंसियां इस टी शर्ट के मार्केट में आने के बाद से सक्रिय हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिली है जिसके आधार पर जांच की जाए। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की छपी हुई टी शर्ट मार्केट में बिक रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि एक गैंगस्टर का किस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है। कैमरा शिवली के साथ सुरेश झा, भारत 24। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला और उसके 3 बच्चों का शव घर के अंदर बरामद हुआ। महिला का पति 1 साल बाद दिवाली पर घर आया, जो कि इस वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस को शक है कि महिला के पति ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय नीतू गुप्ता, उसके 25 वर्षीय बेटे नमन, 17 वर्षीय बेटी गौरी और 15 साल के छोटे बेटे छोटू के रूप में हुई है। हालांकि इन चारों लोगों की हत्या किस हथियार से की गई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। जानकारी के मुताबिक इन बच्चों का पिता राजेंद्र गुप्ता तकरीबन 1 साल से घर नहीं आया था। वो दिवाली के त्योहार पर घर आया, लेकिन इस वारदात के बाद से ही वो फरार है। इस पूरी घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।